नमस्कार दोस्तों, मैं बिहार के मधुबनी जिला के अंतर्गत शिवीपट्टी ग्राम के वासी हूँ। मेरा नाम है पवन कुमार दास और मैं आप लोगों के लिए फिर से लाया हूँ कुछ बातें खास। आज मैं आप सभी दर्शकों को अपने चैनल खटाखट चैनल के माध्यम से सबसे पहले हार्दिक स्वागत करता हूँ तथा विनम्र निवेदन करता हूँ कि मेरे इस चैनल को खटाखट लाइक करें और खटाखट सब्सक्राइब करके खटाखट बेल आइकन को दबाएं। साथियों, आज का यह मेरा जो वीडियो है वो अब की बार 400 पार वर्सेस अब की बार 2004 का है। मतलब साफ है कि अब की बार 2004 मैंने इसलिए बोला कि आज बहुत दिनों से, महीनों पहले से भाजपा वालों ने एक स्लोगन दिया, अब की बार 400 पार। इस पर थोड़ा मुझे संदेह हो रहा है और मैं सभी दर्शकों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या यह अब की बार 400 पार आपको थोड़ा सा उटपटांग सा नहीं लगता, या यह कुछ जुमलेबाजी सा नहीं लगता? क्योंकि मुझे तो लगता है। कारण कि जब किसी भी पानी को उसमें बुलबुलाया जाता है तो बुलबुले को फूटने के समय वो बहुत बड़ा हो जाता है। उसी प्रकार ठीक जब मनुष्य की अंतिम सांसें चलने लगती है तो उस समय वो सांसें घरघराने लगती है, अवरुद्ध सा होने लगती है और वो उस समय कुछ भी बोल सकता है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि अब इसे जाने का समय आ गया है। बात रही 2004 की, तो मैं दर्शकों से ये बोलना चाहता हूँ कि 2004 मैंने क्यों चुना। वो इसलिए कि इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं दर्शकों को 20 वर्ष 25 वर्ष पहले ले जाना चाहता हूँ। उन परिदृश्य के बारे में सुनाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। वो समय था 1999 से लेकर के 2004 के कुछ महीनों तक का, जिसमें पहले भाजपा की सरकार थी और भाजपा के सरकार में प्रधानमंत्री थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो बहुत गणमान्य व्यक्ति थे, बहुत विद्वान भी थे, उनमें बहुत क्षमता थी। परंतु उनके साथ जितने भी गजाधर मंत्री सब थे, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, सुब्रमण्यम स्वामी जी थे, प्रमोद महाजन जी थे, सुषमा स्वराज जैसी अभिनेत्री थी, उसके बाद वो जसवंत सिन्हा जी थे, बहुत सारे लोग थे। परंतु दशा क्या हुआ, तो जाते जाते 5 साल होते होते इन्होंने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा सा अभियान चलाया और इसी प्रकार का नारा दिया था, शाइनिंग इंडिया। वो शाइनिंग इंडिया से प्रसिद्ध था और यही शाइनिंग इंडिया पूरे देश में छा गया था और इसी अस्त्र के साथ विपक्षियों पर प्रहार किया जा रहा था। उस समय विपक्षी गठबंधन बना था जिसका नाम था यूपीए गठबंधन। परंतु इस स्लोगन का उसमें कोई उपयोग नहीं हो सका, क्योंकि देखते देखते ही हालत ऐसी बिगड़ गई कि कुछ न कुछ इन लोगों के कारनामे गलत हो गए। जैसे कि उस समय जितने भी सरकारी नौकरी वाले थे, इन्होंने सबका पेंशन बंद कर दिया। जब पेंशन बंद हुआ उस समय बहुत बड़े तादाद में देश में आंदोलन शुरू हुआ, धरना प्रदर्शन शुरू हुए, यहाँ तक
कि बैंक का भी कामकाज ठप हो गया था और बैंक वाले भी कई दिनों तक हड़ताल पर रहे थे। इन्हीं सब बातों को लेकर के जब चुनाव का वक्त आया तो औंधे मुंह गिरा दिया गया वाजपेयी सरकार को। भाजपा हार गई और पुनः यूपीए गठबंधन की सरकार बनी, जिसमें मनमोहन सिंह सरकार हुए, प्रधानमंत्री बने। इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि 400 पार का नारा देते देते 2004 का ही परिदृश्य सामने में आ जाए, जनता के पटल पर आ जाए। शंका इस बात से है। हालांकि इस बात से मैं कतई उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि वाकई में इस देश में प्रधानमंत्री होने लायक एक ही चेहरा था जो माननीय वाजपेयी जी थे। परंतु वाजपेयी जी के आगे पीछे जितने भी चाटुकार सब थे, इनको ले डूबा। ठीक उसी तरह जिस तरह इन लोगों ने स्लोगन दिया था कांग्रेस यूपीए सरकार में कि भ्रष्टाचारी सरकार है, बेईमान सरकार है, दिस एंड दैट कह करके कांग्रेस सरकार को जो है सो बदनाम किया गया। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता, परंतु इतना तो जरूर है कि मेरे नज़र में और देश के जितने भी करोड़ों जनता के नज़र में वाजपेयी जी छा गए थे। वो अपने शालीनता के कारण, अपने परिपक्वता के कारण और अपने विद्वता के कारण और भाषाविद होने के कारण, जब जब इन्होंने जिस मंच से जो भी बातें बोली, जिस मंच से भाषण दिया, कभी भी इनके आवाज़ में विपक्षियों के बारे में गलत शब्द या अपशब्द नहीं निकला था। इतनी शालीनता से बोलते थे। परंतु दूसरी तरफ आज का जो भाजपा सरकार है, एक वो भी भाजपा ही सरकार थी, लेकिन एक दूसरा ये भी भाजपा ही सरकार है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी के भाषण में और वाजपेयी जी के भाषण में आकाश पाताल का अंतर है, क्योंकि ये तो केवल जब जब 2014 से लेकर के अभी तक जितने भी मंच का संचालन किया, जितने भी बातें बोली, सब में एक ही राग अलापते गए कि कांग्रेस सरकार भ्रष्ट सरकार, कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए और गांधी परिवार मुक्त हमें भारत चाहिए। एक ही बात बोला करते थे। जो कांग्रेस 70 सालों में क्या किया, तो आज मैं मोदी जी को बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस 70 सालों में क्या नहीं किया। वो तो कांग्रेस 70 सालों में क्या नहीं किया। कांग्रेस तो ऐसा काम किया कि आज तक के इतिहास में विश्व में भी किसी ने नहीं किया। जो एक महिला प्रधानमंत्री होने के नाते आयरन महिला के नाम से जाने वाले श्रीमती इंदिरा गांधी, जो एक बहुत बड़े देश पाकिस्तान को 2 भाग में बांट दिया, क्षण में ही 2 भागों में बांट दिया और उससे बांग्लादेश हटा करके अलग फेंक दिया। अगर है हिम्मत आप में तो आपका तो सीना 56 इंची का है, आप भी दिखाइए ऐसा करामात, तब हम मान जाएंगे कि कांग्रेस कुछ नहीं किया। और कांग्रेस तो आपको खड़ा होने का जगह दिया। जहां से आप 400 पार की नारा लगाते हैं वो भी कांग्रेस ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता, जितने भी कांग्रेसी संगठन थे, जितने भी उसमें लोग थे, जितने भी वीर जवानों ने अपनी शहादत दी, जितने भी इसमें शहीद हुए, सभी कांग्रेसी थे। अगर वो नहीं रहते तो आज देश में, मेरा देश आज़ाद नहीं होता, तो हमें स्वतंत्रता नहीं मिलती और आप अभी विदेश में रहते। जहाँ से आप खड़े हैं, जहाँ आप बोल रहे हैं, वो भी कांग्रेस का ही देन है। कांग्रेस तो ऐसा किया जो सभी पूरे भारतवासियों को बोलना सिखाया, चलना सिखाया। जितनी भी यहाँ संस्थाएं लगी, बड़ी बड़ी संस्थाएं
छोटे छोटी संस्थाएं, उद्योग, धंधे, कारखाने, स्कूल, कॉलेज, मदरसा, संस्कृत विद्यालय, बैंक, रेलवे प्रोजेक्ट, वो चाहे कोसी प्रोजेक्ट हो या गंडक प्रोजेक्ट हो, सभी तो कांग्रेस ने ही बनाया। बिजली हो, पानी हो, रोड हो, हर मामले में सभी कांग्रेस का ही देन है यहाँ। यदि इतना नहीं होता तो आज देश हमारा कुछ नहीं रहता, इसमें न संविधान रहता न लोकतंत्र रहता। इतने बड़े संविधान कांग्रेस का ही देन है, जिसमें हम और आप जी रहे हैं और हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है, जीने का हक प्राप्त दिया। क्या नहीं दिया उसने। और जितनी भी संस्थाएं थी सभी को उन्होंने ही सरकारीकरण किया, वो चाहे बैंक हो, रेलवे हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, मदरसा हो, संस्कृत विद्यालय हो, सभी संस्थाओं को सरकारीकरण किया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारत देश में करोड़ों जनता के घर में चूल्हा फुकाया गया, चूल्हा जली और सबके बाल बच्चे माने अच्छे ढंग से पढ़ा लिखा, कितना आईएएस बन गया, कितना इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, सभी कांग्रेस का ही देन है। आपका क्या देन है? आपने क्या किया? आपने तो यही किया कि जिस स्वतंत्रता के लिए इतने सारे जवान शहीद हुए, इतने सारे कांग्रेसी नेता शहीद हुए, आप उस समय में अंग्रेजों के चाटुकार थे। आपके सहयोगी आरएसएस भी उन्हीं का चापलूसी करते थे। आपके का बस चलता, आप लोगों का बस चलता तो ये देश आजाद ही नहीं होता। और कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस ने इतना चीज दे दिया जो धरोहर के रूप में अभी भी भारत में पड़ी हुई है। और कांग्रेस का कांग्रेस को आते ही यह देश, इस देश की मिट्टी सोना उगलने लगी। लेकिन आपका यह नापाक पांव पड़ते ही यह मिट्टी भी पलीद हो गई, सोना तो जाए भाड़ में। इसलिए साथियों, आज समझने की बात है, जो देश की हालात दिनानुदिन बिगड़ती जा रही है, इसीलिए मैंने ये मैंने एक स्लोगन दिया है। पुनः मैं उस स्लोगन को याद दिलाता हूँ, जो अब की बार 2004 नहीं कि अब की बार 400 पार। जो नज़दीक इलेक्शन जितना नज़दीक आता जाता है, समाप्त होने पर है, तो ये साफ स्पष्ट हो चुका है कि ये सरकार अब जाने वाली है। अतः मैं अपने शब्द को यहीं विराम देता हूँ और सभी दर्शकों से कहता हूँ कि इस बात को समझने की ज़रूरत है और इसी बात को लेकर के समझ करके अपना मताधिकार का प्रयोग करना है। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया गठबंधन।